भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चंदनवाड़ी की भूतिया हवेली कहते थे। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन गांव में यह मान्यता थी कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राहुल, एक युवा लड़का जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, डर जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात राहुल टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और अंदर घना अंधकार। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह खुद को एक बड़ी सी धूल भरी लॉबी में पाया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। राहुल ने अंदर कदम रखा ही था कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत करके अंदर बढ़ता गया। अचानक एक पुराने झूले की आवाज आई। चूं चूं करते हुए वह अपने आप हिल रहा था। राहुल ने सोचा कि यह हवा का असर होगा, लेकिन तभी राहुल, किसी ने धीमी ठंडी आवाज में उसका नाम पुकारा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीमे धीमे किसी के भारी कदमों की आहट। राहुल हिम्मत करके ऊपर गया। वहां एक पुराना कमरा था जिसमें धूल से ढंकी चीजें रखी थीं। एक टूटी हुई खिड़की से चांदनी आ रही थी। अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी, एक लंबी डरावनी आकृति जिसकी लाल चमकती आंखें थीं। राहुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन परछाई अब उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहां क्यों आए हो? राहुल के पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। राहुल जोर से चीखा। उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत, फटे हुए कपड़े, झुकी हुई कमर और खाली काले गड्ढों जैसे आंखों के साथ उसे घूर रही थी। यहां से चले जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। राहुल डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी, जिसे कई साल पहले गांव वालों ने डायन समझकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही थी, इंसाफ की उम्मीद में। राहुल ने वादा किया कि वह गांव वालों को इस सच्चाई के बारे में बताएगा। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं, हवा तेज चलने लगी और वह बूढ़ी औरत एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। राहुल जैसे तैसे भागकर गांव पहुंचा और लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन गांव वालों ने डरकर कहा, बेटा, वो हवेली पिछले 50 सालों से बंद है, वहां कोई नहीं जा सकता। राहुल ने दहशत में कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, वो औरत सच में वहां रहती थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जो भी उसे देखता है वह क्या? राहुल ने घबराकर पूछा। वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी उंगली का स्पर्श महसूस किया। क्या हुआ राहुल के साथ? कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं जो भी उस हवेली में जाता है उसे एक और आत्मा जोड़ दी जाती है।